अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ और अहमक वो लोग होते हैं जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्करों में अपनी आखिरत ख़राब कर बैठते हैं। जैसा कि आज की वीडियो में देखेंगे आप, एक ख़ातून है जो इंडियन वज़ीर आज़म मोदी के बारे में बड़ी तारीफ़ाती कलिमात कहती है, बल्कि उसको खुदा के दर्जे में ले जाती है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो नाज़रीन, आइए इसकी वीडियोस देखिए और सुनिए, और इसके बाद आप सुनेंगे इस बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। श्री राम की पूजा उनके शरीर की या उनकी मूर्ति की ही नहीं होती है, उनके चरित्र की होती है। उनमें वही संयम, उनमें वही त्याग, उनमें वही परिश्रम, वही करुणा, वही क्षमा, वही जो भाव हैं वो देखने को मिलते हैं। साक्षात वो राम के चरित्र का अंश है, तो ये गलत नहीं होगा। और अगर आप सब राम की सेना है, उसमें मैं भी राम सेतु की एक गिलहरी हूँ। मेरे पसंदीदा पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसकी वजह यही है कि वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार हैं। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। अब जब श्री कृष्ण हुए थे तो श्री कृष्ण के बारे में सुदामा ने कहा कि वो भगवान है, भगवान है, भगवान है। दुर्योधन ने कहा, अरे काहे का भगवान, कुछ नहीं, एक नंबर का नटुआ है, सारा दिन औरतों के साथ नाचता है, चुगली करता है और कुछ काम नहीं इसको। दिस इज व्हाट दुर्योधन सेड। तो अगर आपकी परसेप्शन कैसी है वो जाहिर करे कि भगवान भी आपके सामने आ जाए तो आप उनको भी गालियां देंगे जब आप खुद बदमाश हैं। जिनका नाम नरेंद्र है, विष्णु के नाम पर जिनका नाम है, ये कहा जा सकता है वो भी उनके ही अंश हैं जो हम सबका पालन करते हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने कल की अवतार के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि मोहम्मद पैगंबर साहब कल की अवतार से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो कल की अवतार विष्णु भगवान का ही एक अवतार है। उसके हिसाब से हम लोग जो विष्णु भगवान को मानते हैं, आप लोग भी विष्णु भगवान के एक अवतार को ही मानते हैं। उस हिसाब से आप सभी भगवान विष्णु को ही अल्लाह मानते हैं। जो आप खुदा कहते हैं वो भगवान विष्णु ही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है भाई का। उसने कहा जब आप कहते हैं कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अवतार विष्णु की दूसरी शक्ल है, तो आप विष्णु में मानते हैं। भाई साहब, मेरी पूरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में, पूरी तकरीर में आप सुनेंगे। उसमें मैं साफ तौर से अवतार के मानी क्या है, अवतार जो कहते हैं भगवान की मूर्ति, ये आम हिंदू कहते हैं। अवतार संस्कृत वर्ड है जो आता है अव और त्र से। अव टू डिसेंड, त्र मतलब डाउन, नीचे आना। उसका मतलब है कि खुदा ने पैगंबर भेजा है। अवतार का सही तर्जुमा है पैगंबर। ये मतलब नहीं कि भगवान की मूर्ति या भगवान की शक्ल। अवतार की सही मानी संस्कृत में है पैगंबर। तो हम कहते हैं वो अल्लाह का पैगंबर है, और अल्लाह का आखिरी पैगंबर कल की अवतार जो जिक्र है आपकी किताबों में, कल की पुराना में, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो फर्क ये है कि अवतार की मानी आप जानते नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? और भी पैगंबर आ सकते हैं? आ सकते ने, बहुत से आ चुके, 1,24,000, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। आपके किताब में लिखा है कल की अवतार आखिरी पैगंबर है। हमारी किताब में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। उसके पहले बहुत आ चुके हैं। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आप मानते हैं कि खुदा एक है, भगवान एक है? आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते? मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन आप अगर अरब कंट्रीज में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे जितनी अरब कंट्री को छोड़ो भाई साहब, मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं बम्बई में हूँ, आप बॉम्बे में, टाइम बहुत कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं क्या मूर्ति पूजा में? अरब कंट्री को छोड़ो, हम बम्बई शहर में, आप मूर्ति पूजा को मानते? जितने भी मुसलमान हैं, अगर उनके किसी के घर में जाके देखो ना, उनके अगर फादर चल गए हैं
तो वो उनकी फ़ोटो लगाते हैं, तो वो फ़ोटो भी एक मूर्ति पूजा ही हो गई ना। भाई साहब ने कहा अगर कोई मर जाते उनके फादर की पेंटिंग लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, वो भी गलत है। हमारे घर में नहीं है। मैं तो सैकड़ों मुसलमान के घर में गया, मैं फोटो नहीं देखा हूँ। अगर जो मुसलमान के घर में आपने देखे और वो फोटो की पूजा करता है, वो भी गलत है। आप वैसे मुसलमान मत बनो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? मैं तो सही मानता हूँ। हाँ, तो आप अभी अपनी किताब पढ़ो। मैं किताब का हवाला दे चुका हूँ, श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3। नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। तो आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो तर्जुमे के साथ, इंशाअल्लाह सही रास्ते पे आएंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो और इंशाअल्लाह आप हिदायत पाएंगे। मैं यहाँ पे आपके प्रीवियस स्पीचेस को लेके आया हूँ, जहाँ पे आपने भविष्य पुराण को रेफरेंस मान के मोहम्मद और कल्कि अवतार को सेम माना। एंड अब आप क्या विष्णु के बाकी अवतारों को छोड़ के केवल इसी कंटेस्ट को, इस्लाम को प्रूव करने के लिए रखेंगे? आप बस इतने का आंसर दीजिए। भाई साहब का सवाल है, उन्होंने मेरी पहले तकरीर को सुना है, इसमें मैं साबित किया हूँ कि भविष्य पुराना के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और पूछते हैं कि बाकी विष्णु के अवतार को छोड़ के आप इसको क्यों ही पकड़ लें। पहले मैं ये तब्दीली चाहूँगा आपके सवाल में, क्या मैंने सिर्फ भविष्य पुराना के ज़रिए नहीं साबित किया, मैंने यजुर्वेद के ज़रिए भी साबित किया हूँ और वेद के ज़रिए भी साबित किया हूँ। पुराना के हवाले से भी साबित किया, भविष्य पुराना यजुर्वेद के हिसाब से भी साबित किया, ऋग्वेद के हिसाब से भी, सामवेद के हिसाब से भी, और कल्कि पुराना के हिसाब से भी। लेकिन क्यों? जिस तरीके से कुरान मजीद में कई पैगंबरों के नाम हैं, हम उन पर ईमान लाते, लेकिन आखिरी पैगंबर को मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैं पूछूंगा, कई मॉडल आ गए। एक सपोज कोई भी चीज़ है, गाड़ी है या कोई डीवीडी प्लेयर है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3। आप लेटेस्ट मॉडल चाहेंगे क्या? जो मॉडल 20 साल पहले था वो चाहेंगे? तो हम अपने परदादा को छोड़ देंगे? लेटेस्ट में अपने आप को मानना क्या सही हमारे होगा? परदादा समझते थे कि दुनिया चपटी है। आप समझते? नहीं। हमारे परदादा समझते थे कि चांद की रोशनी खुद की, मानते उसमें? आप मानते हैं कि नहीं? लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछता हूं कि परदादा मानते थे कि चांद की रोशनी खुद की है, परदादा मानते थे दुनिया चपटी है, गोल नहीं। आप मानते? आज बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं। आप मानते? हाँ क्या नहीं? जवाब हाँ, चाहता मैं हूं। मानता हूँ। तो क्यों आपके परदादा को छोड़ देते आप? बुरी तरह ये लड़का फंस गया। अपना सवाल जो उसने किया था उस पर जो डॉक्टर साहब ने एक इल्ज़ामी जवाब दिया है वो बड़ा शानदार है। चलिए मज़ीद सुनते हैं। आप क्यों परदादा की बदतमीजी कर रहे? क्यों? इसे बदतमीजी नहीं कहते, इसे ये कहते कि अपने इल्म के हिसाब से हम मानते हैं। उस वक्त जो परदादा को इल्म था उस हिसाब से सही थे। आप जब तरक्की कर रहा है, साइंस इल्म तरक्की कर रहा है, जो लेटेस्ट है वो चाहिए। मैं आपको गाड़ी बेचूंगा, मारुति गाड़ी 20 साल पहले वाली बेचूंगा, क्या पैसा देंगे उतना? आज के मारुति के लिए 3 लाख देने पड़ता, आप देंगे क्या? आप बोलेंगे अरे क्या मुझे बेवकूफ़ बना रहे क्या? उस टाइम आपने 4 लाख 3 लाख ले लिया होंगे मारुति जो 1980 में बनी, 1980 में जो भी साल बनी, क्योंकि आपको इल्म है। इसी तरीके से आपके वेद में लिखा है कि कल्कि अवतार, कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5, 7, 9, 11, 15 में लिखा है ये कल्कि अवतार। उसके वालिद का नाम रहेगा विष्णु याश अने अब्दुल्ला, माँ का नाम रहेगा सुमति अने शांति मतलब आमिना। वो पैदा होंगे एक शहर में जो अमन का है अने मक्का। वो पैदा होंगे चीफ ऑफ दैट सिटी के अंदर कुरैश। वो जब पैदा होंगे वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड्स। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट किए मक्का से मदीना और फिर वापस आए। कई चीज़ लिखे है, उसके 4 करीब दोस्त होंगे, कई चीज़। कल्कि पुराना आखिरी अवतार, इस तरीके से कुरान में भी लिखा है। कई पैगंबर है लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मतलब नहीं हम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, मूसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, आदम अलैहिस्सलाम में नहीं मानते। हम कहते पैगंबर थे, लेकिन आज हमें अमल करने पड़ेगा वो टीचिंग्स जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बाकी अवतार थे क्या नहीं, सेकेंडरी है। हमें मानना चाहिए उस अवतार की टीचिंग्स में जो आखिरी अवतार है, जो कल्कि अवतार है।
इसी तरीके से कुरान मजीद में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उसी तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आई हैव गॉट मेनी थिंग्स टू से टू यू बट ही कैन नॉट बेयर देम नाउ, फॉर ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ शैल कम ही शैल गाइड यू टू ऑल ट्रुथ, ही शैल नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ, ऑल दैट ही हियर शैल स्पीक। ये कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो मैं कहता हूँ, मैंने जो साबित किया हूँ, आखिरी कल की अवतार। तो बाकी को आप छोड़ रहे हैं? नहीं, बाकी को, भविष्य पुराना को केवल कुछ बाकी को कहाँ छोड़ दिया मैं? हमारे हदीस में लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1,24,000 पैगंबर थे, 1,24,000, लेकिन अमल करना चाहिए आखिरी पे। वो हम कभी भी नहीं कहते बाकी पैगंबर नहीं थे। आप मुझे पूछेंगे क्या राम पैगंबर थे या नहीं, कृष्णा पैगंबर थे क्या नहीं, मैं कहूँगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कुरान मजीद में उनका नाम नहीं है और हदीस में नाम नहीं। हो सकता है भी, हो सकता है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि राम अलैहिस्सलाम, मैं राम अलैहिस्सलाम नहीं कह सकता, लेकिन मैं कहता हूँ वो थे या नहीं। जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने दौर के लिए आए थे और एक मुद्दत के लिए आए थे। हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में रह रहे, चाहे आप इंग्लैंड में रह रहे, हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आखिरी पैगाम कुरान पे। वो थे क्या नहीं, मेरे जिंदगी में फर्क पड़ेगा ही नहीं। मैं थोड़ी गाली दे रहा हूँ उनको, हो सकता है थे, आई डोंट नो। आप मुझे पूछेंगे वो मारुति जो 1980 की मॉडल थी, आपने रिसर्च किया? अरे क्यों रिसर्च करूं, मैं तो लेटेस्ट मॉडल पे रिसर्च करूं 2011, क्योंकि मुझे वो खरीदने का है। अभी वो 1980 में मारुति कैसी थी, क्यों मैं मेरा वक्त जाया करूं? लेकिन मारुति तो थी ना। अरे मारुति तो थी 1980 पे, मैं क्यों वक्त जाया करूं? मुझे तो 2011 के मॉडल खरीदने का है ना। क्या आप करेंगे तहकीक? आपको अगर अभी की मारुति खरीदने का 2011 की, तो क्या 1980 की मॉडल पे तहकीक करेंगे? सच जवाब दो, हक का जवाब दो। अगर आप सच्चे इंसान है तो करेंगे क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करेंगे क्या नहीं? अगर आपको 2011 की मॉडल खरीदने का है, आप तहकीक करेंगे 1980 की मॉडल के बारे में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, मैं आपको शाबाशी देता हूँ, आप सच्चा जवाब दिए। तो इसी तरीके से वो अच्छे है क्या बुरी मुझे पता नहीं, हमें अमल करना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, और आपको भी करना चाहिए, चाहे आप मानो क्या नहीं। जी हाँ नाजरीन, चाहे आप मानो या नहीं मानो, आपको लेकिन करना पड़ेगा। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें आपने सुना है तफसील से डॉक्टर साहब ने बयान किया है, और उस लड़के के सवालात थे वो भी डॉक्टर साहब ने हल किए हैं। अब बात यह है कि हर आदमी जो सवाल करने के लिए आता है और सवालात सामने रखता है, फिर जवाबात सुन लेता है, हर एक आदमी की ये नीयत नहीं होती कि मैं इन जवाबात को लेकर अमली शक्ल में लाऊंगा। यानी कि भी डॉक्टर साहब जो बताएंगे, अगर मैं कायल हो गया और डॉक्टर साहब की बात मुदल्लल हुई तो मैं ले लूँगा और उस पर अमल करूँगा, अगर मैं गैर मुस्लिम हूँ तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा। ऐसे ही हर एक आदमी की नीयत नहीं होती। जैसे कि आपने देखा, ये लड़का सवालात तो कर रहा है, उसके जवाबात भी मिल रहे हैं, लेकिन उसमें फिर बास व मुबासे की शक्ल इख्तियार कर ली है। सिर्फ़ और सिर्फ इस बंदे की सवालात करने की तो आदत है, नीयत है, लेकिन जवाब पर अमल करने की नहीं है। तो बंदे को चाहिए कि जब भी किसी से डिबेट करे या कोई बात किसी से पूछे, इस नीयत से पूछे कि अगर हक बात मुझे मिलेगी और बात कहने वाला भी बंदा हक है तो मैं उस बात को कबूल कर लूँगा, मान लूँगा। ये बहुत बड़ी सिफत है, अगर हर एक के अंदर आ जाए तो बड़ी ज़िंदगी जो है वो संवर जाती होती है। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा।